पाकिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने आखिरी बॉल पर मुकर्ररा हदफ हासिल किया। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 252 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान के 73 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 86 रन, अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी, फखर जुमान 4, कप्तान बाबर आजम 29, मोहम्मद हारिस 3, मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद की जारहाना 47 रन, श्रीलंका के कुशाल मेंडिस की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 91 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मिडिल ओवर्स में खराब बॉलिंग की वजह से हम हारे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली और वो जीत गए। हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। इनिंग्स के दरमियान श्रीलंका ने ज्यादा रन बनाए जो हमारी शिकस्त की वजह बने। इंतखाबात कब होंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हम एक दिन रहें या एक महीना, इलेक्शन कानून के तहत होंगे। कोशिश है कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर के खत का कोई कानूनी पहलू नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता हम काम जारी रखेंगे। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। नैब तरामीम पर अदालती फैसला देखकर नजरसानी से मुतालिक फैसला करेंगे। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ किस डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। PTI को कलअदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। DGISI की मुद्दत का मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। इलेक्शन की तारीख कोई भी दे, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए। निगरान हुकूमत पिछली हुकूमत के फैसले कैसे मोड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन पूरे मुल्क में एक रोज़ होने चाहिए। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं रखते, विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी करती रहे। पार्टी का फैसला होगा कि किस सतह पर नून लीग से डील करना है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत CE का इजलास। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत के मामले पर गौर। इंतखाबात 90 रोज़ से आगे ले जाने पर भी बहस। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है कि मौशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के सयाह अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपोगंडे से होशियार रहें। मरीम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मौशी बदहाली और लाकानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहा है। कायद नून लीग की वापसी बहरानों की सयाह तारीख रात में गिरे पाकिस्तान के लिए तलूहे सहर है। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मौशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अवाम के मौशी दुख दूर करेंगे। महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सियासी राब्ते तेज। MQM, JUI, JD और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद। JUI के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। PP को टफ टाइम देने का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अब दही सिंध के अवाम इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि उनके पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं। GDA, JUI के साथ मिलकर सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स किए कि वज़ारत ख़ारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं। सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं, उनके मताहकुम की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फ़र्द वाहिद पर नहीं। शोएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेज़ात संभालना उनका काम नहीं। उधर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता का फैसला चैलेंज करने का ऐलान।
अलीमा खान का जमानत कैंसिल कराकर जेल जाने का ऐलान। दूसरी जानिब साइफर केस में असद उमर की जमानत मंजूर। सिंध में निगरान हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद। कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू। रेंजर्स के स्पेशल कमांडो समेत 3000 से ज्यादा जवान सक्कर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में पहुंच गए। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से फैसला कुन ऑपरेशन होगा। इंडस हाईवे समेत कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर चौकियां कायम। जराये का कहना है कि कच्चे से डाकुओं के खात्मे और मुगनियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध काबीना के इजलास में फौज और रेंजर से मदद लेने का फैसला। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के एजाज में शाइए के बाइकआउट का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद का चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के नाम नोट। लिखा, आप फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे, लिहाजा पाकिस्तान बार एहतजाजन जजेस के चीफ जस्टिस के एजाज में इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। हारून रशीद की चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के दौरे पर तनकीद। लिखा, अदालत उस्मा में 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकर्रर करने और निपटाने का कोई शिफाफ तरीकाकार नहीं बनाया गया। गोल्ड माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। टास्क फोर्स ने सोना स्मगलिंग करने वाले माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 27.4% तक आ गई। महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन रहेगी। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 9 रोज बाद आज खोल दिया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। कस्टम्स और बॉर्डर अमले को आज सुबह ड्यूटी पर हाजिर रहने का हुक्म। पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर उबैदुर्रहमान नज़ामानी की अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। तुरखम बॉर्डर पर मुश्किलात। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी पर बातचीत। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को यकीन दहानी। बरतानिया में 10 साला बच्ची सारा के कत्ल केस में गिरफ्तार वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालिदा और चचा फैसल कत्ल के मुलजिम नामजद आज अदालत में पेश किया जाएगा। बच्ची की लाश 10 अगस्त को तिरे में घर से मिली थी। बच्ची के वालिद, सौतेली माँ और चचा पाकिस्तान फरार हो गए थे। तीनों अफराद को गुज़िश्ता दिनों सारा के कत्ल के शुबे में गेटवे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।